अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो शरई मसला ये है, पबजी गेम खेलने का शरई हुक्म क्या है। इस बारे में थोड़ी सी तफसील ज़िक्र की जाती है। याद रखना चाहिए, किसी भी किस्म के खेल के जायज़ होने की चंद शराइत हैं। अगर उनका लिहाज रखा जाए तो वो खेल जायज़ होगा। अगर उनका पास या लिहाज ना रखा जाए तो फिर उस खेल का खेलना जायज़ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर, आप कोई भी खेल खेल रहे हैं, उस खेल का फ़ी नफ्स ही जायज़ होना ज़रूरी है। उसमें कोई नाजायज़ बात ना पाई जाती हो। वो जो खेल है फ़ी नफ्स ही जायज़ हो, उसमें कोई नाजायज़ बात ना पाई जाती हो। इसी तरह एक शर्त ये भी ज़रूरी है, उस खेल के खेलने में कोई दीन का फ़ायदा होना चाहिए या कोई दुनिया का फ़ायदा हो। मिसाल के तौर पर, उस खेल के खेलने से अगर आपकी जिस्मानी वर्जिश होती है, ये भी ठीक है, या कोई दीन का फ़ायदा होता है तो ये भी ठीक है। महज लाभ व लाभ के लिए या फिर वक्त को गुजारने के लिए, टाइम पास करने के लिए उस खेल को ना खेला जाए। उसमें कोई दीन का फ़ायदा होना चाहिए, उसमें कोई दुनिया का फ़ायदा होना चाहिए। वक्त गुजारने के लिए या महज लाभ व लाभ के लिए उस खेल को ना खेला जाए। और इसी तरह इस शर्त का पाया जाना भी ज़रूरी है, उस खेल के अंदर कोई गैर शरई उमूर का इर्तिकाब ना किया जाए। जो भी गैर शरई उमूर हैं, उन तमाम गैर शरई उमूर का उस खेल के अंदर इर्तिकाब ना किया जाता हो। अगर उन उमूर का इर्तिकाब किया जाता है फिर तो साफ ज़ाहिर है उस खेल का खेलना जायज़ नहीं होगा। इसलिए गैर शरई उमूर से बचते हुए उस खेल को खेला जाए तो फिर उसकी गुंजाइश होगी। इसी तरह ये शर्त भी ज़रूर पाई जाए कि उसमें इतनी इन्हिमाक ना हो, उस खेल के खेलने में इतनी गुलूव ना हो, इतनी आदमी मुनहमिक ना हो जाए उस खेल के अंदर कि उसको शरई जो उसके ऊपर फरीज़ा है उसकी भी जो है ना उसको परवाह ना रहे, फ़राइज़ व वाजिबात की उसको परवाह ना रहे, आज़ान तक की उसको परवाह ना रहे, नमाज की जो भी शरई फ़राइज़ हैं उनकी उसको परवाह तक ना रहे। इतना खेल के अंदर मुनहमिक हो जाना कि जिससे जो शायर इस्लाम हैं उनकी भी कोताही लाज़िम आए, शरई जो फ़राइज़ व वाजिबात हैं उनकी भी कोताही लाज़िम आए या उनसे गफलत बरती जाए, तो इनका लिहाज रखना, इनका पास रखना ज़रूरी है। लिहाजा मेरी बात का ख़ुलासा ये हुआ, जितनी भी गेमें खेली जाती हैं ऑनलाइन, अगर उनके अंदर गैर शरई उमूर का इर्तिकाब किया जाता है या फ़राइज़ व वाजिबात के अंदर कोताही लाज़िम आती है, गफलत बरती जाती है, गैर शरई उमूर का इर्तिकाब किया जाता है, मसलन उसमें जानदार की तस्वीर हों या फिर मूसीकी हो या फिर जुआ वग़ैरह उसमें शामिल कर लिया जाता हो, तो ऐसी जितनी भी गेमें हैं उन तमाम गेमों का खेलना शरअन नाजायज़ होगा, उनका खेलना जायज़ नहीं होगा। इससे हमें जो पबजी गेम है उसके खेलने का भी हुक्म मालूम हो गया कि उसमें कार्टून की शक्ल में जानदार की तस्वीर भी होती है। इस गेम के खेलने में कोई दीन का भी फ़ायदा नहीं है, कोई दुनिया का भी फ़ायदा नहीं है।
गैर शरई उमूर का भी इसमें इर्तिकाब किया जाता है, महज लाभ व लाभ के लिए इसको खेला जाता है। बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं इस गेम के खेलने में, जिसमें ना कोई दीन का फ़ायदा है और ना ही कोई दुनिया का फ़ायदा है। फ़ायदा तो क्या हो, इसके बहुत सारे नुकसान, इसके बहुत सारे जो मफासिद हैं वो भी सब के सामने इन तमाम मफासिद का, इन तमाम नुकसानात का लोगों ने मुशाहिदा भी कर लिया है। इस गेम की बदौलत बहुत सारी जानें ज़ाय हो गई हैं, हो भी रही हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, बताए आगे ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। लिहाजा ये जो मज़कूरा गेम है पबजी गेम, इसमें गैर शरई उमूर का भी इर्तिकाब किया जाता है, फ़रज़ व वाजिबात से भी कोताही लाज़िम आती है, और इसी तरह इसमें ना कोई दीन का फ़ायदा है ना दुनिया का कोई फ़ायदा है। इसमें इन्हिमाक ही इतनी होता है कि आदमी को किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। तो इसलिए इसके फ़ायदे के बजाय इसके नुकसानात और इसके जो मफासिद हैं बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा ये जो मज़कूरा गेम है इसका खेलना शरअन नाजायज़ होगा, इसके खेलने की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन पर सही सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।